असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में घुसपैठ को बताया कैंसर। कहा जहां भी घुसपैठिए दिखे उनकी टांग तोड़कर भगाइए वरना झारखंड भी असम बन जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम में 40 साल से करीब 1.25 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं। झारखंड को असम जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में सभी सीट पर जीत का दावा किया। कहा नवंबर में झारखंड में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताई 400 सीट की जरूरत। कहा पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में लाने यूसीसी को मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए 400 सीट जरूरी है। झारखंड के गिरनी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया दावा। कहा 300 सीट में राम मंदिर बनाया, 400 आएगी तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाएंगे। कांग्रेस जेएमएम पर सीएम हेमंत का निशाना। झारखंड को भ्रष्टाचार के लिए मशहूर कर दिया। पीएम मोदी का आज यूपी में तूफानी चुनाव प्रचार। सुबह 11 बजे आजमगढ़ में सीएम योगी के साथ करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे जौनपुर में करेंगे रैली। दोपहर 2 बजे भदोही और 3:45 बजे प्रतापगढ़ में करेंगे जनसभा को संबोधित। मुंबई में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से प्रत्याशी मिहिर कोटेचा के लिए मांगे वोट। महाराष्ट्र के डिंडोरी में पीएम मोदी का महाविकास अघाड़ी पर निशाना। कहा कांग्रेस को मुसलमान ही सबसे प्रिय। पीएम मोदी बोले नकली शिवसेना और नकली एनसीपी का कांग्रेस में विलय होना तय। राम मंदिर का सबसे ज्यादा विरोध उद्धव कर रहे। आजमगढ़ में पीएम मोदी के साथ जनसभा के बाद सीएम योगी करेंगे 3 रैलियां। कौशाम्बी, बांदा और फतेहपुर में जनता से करेंगे वोट की अपील। लखनऊ के अमीनाबाद में सीएम योगी ने किया कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला। कहा जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वो भारत पर क्यों बोझ बने हैं, पाकिस्तान चले जाए। सीएम योगी ने पाकिस्तान में भुखमरी का जिक्र किया। कहा वहां 1 किलो गेहूं के लिए हिंसा हो रही है और ये पाकिस्तान के पास एटम बम का राग अलापते हैं। सीएम योगी का झांसी में रोड शो के दौरान दावा। कहा पूरा बुंदेलखंड फिर एक बार मोदी सरकार के नारे से गूंजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में संभालेंगे प्रचार की कमान। दोपहर 12:30 बजे सीतामढ़ी में और 2 बजे मधुबनी में करेंगे चुनावी रैली। 5वें चरण की वोटिंग से पहले अमित शाह का बड़ा दावा। कहा बंगाल में 24 से 30 सीटें बीजेपी जीत रही। 2029 तक मोदी ही रहेंगे पीएम। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज। कहा हार के डर से वायनाड से रायबरेली आए। अमित शाह ने राम मंदिर को बताया आस्था का मामला। कहा विपक्ष ने वोट बैंक के डर से प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के हमले तेज। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोपी विभव कुमार के साथ लखनऊ में केजरीवाल और संजय सिंह का फोटो शेयर किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज सुबह 10 बजे लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वाति मालीवाल पर सवालों का दे सकते हैं जवाब। स्वाति मालीवाल के सवाल पर अखिलेश यादव ने जताई उम्मीद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आएगी सच्चाई। कहा महिला सुरक्षा के मामले में यूपी सबसे पीछे है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। ईडी का दावा शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल के खिलाफ है पुख्ता सबूत। केजरीवाल ने गिरफ्तारी से राजनीतिक साजिश करार दिया। केजरीवाल को अंतरिम बेल मिलने पर भी बोले अमित शाह कई लोग मानते हैं केजरीवाल को खास ट्रीटमेंट मिली। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली की तरह पंजाब में भी शराब घोटाले का लगाया आरोप। कहा पूरे मामले की होनी चाहिए जांच। चरणजीत चन्नी का केजरीवाल पर अटैक। कहा जमानत पर बाहर आए केजरीवाल, भरोसा करना बेकार, पंजाब में स्वागत नहीं विरोध होना चाहिए। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सीएम केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई। केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी पर विधायक खरीदने का लगाया था आरोप। दिल्ली में बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। केजरीवाल को बताया करप्शन वाला, ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरण है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कोई ऐसा सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। सबसे पहले अन्ना हजारे को ठगा और अब दिल्ली की जनता को ठगा। शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा के दौरान कहा केजरीवाल की पार्टी भ्रष्ट हो गई है। ये जहां जहां जाती है वहां भ्रष्टाचार की फसल उगाने लगती है। शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया अलायंस पर खुलकर किया जुबानी हमला। कहा गठबंधन के जितने नेता हैं सब चोर चोर मोसेरे भाई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने किया कैंपेन। कहा 7 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा। दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार रामवीर बिधोड़ी के चुनाव प्रचार में शामिल हुए मनोज तिवारी। बीजेपी को जिताने की अपील की। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अमेठी में स्मृति ईरानी की हार का किया दावा। कहा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, उनके घमंड ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अशोक गहलोत ने अमेठी से केएल शर्मा की जीत का किया दावा। कहा बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया महंगाई की मां और बेरोजगारी का पिता। कहा फर्स्ट टाइम वोटर्स बीजेपी के खिलाफ कर रहे मतदान। ममता बनर्जी ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर साधा निशाना। कहा जनता बोल रही है 200 सीट भी पार नहीं होगी। ममता बनर्जी ने सीएए, एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं होने का वादा किया। कहा यह दिल्ली का कानून है, बीजेपी के सत्ता से जाते ही कानून हटा देंगे। हुगली में अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई, अब मुल्ला मौलवी मदरसा बोल रही है।
टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अमित शाह पर किया पलटवार। कहा उन्होंने 2021 में ऐसे ही फिल्मी डायलॉग कहे थे, तब हारे थे और इस बार भी हारेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। कहा बंगाल को मुस्लिम राज्य बनाना चाहती है ममता बनर्जी, सीएए पर लोगों को गुमराह कर रही है। पीएम मोदी पर बरसे एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला। कहा कोई धर्म बुरा नहीं होता, भगवान राम सबके हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं। अमित शाह से मिली बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला। 3 दिन पहले हुई थी मुलाकात। बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी डेलीगेशन पहुंचा चुनाव आयोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की शिकायत। एस जयशंकर ने राहुल गांधी के पीएम ने 2 तरह के सैनिक बनाए हैं वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की। कहा यह सीधे हमारे सैनिकों पर अटैक है। विदेश मंत्री ने कहा कांग्रेस सैनिकों का मनोबल गिराना चाहती है, यह चुनाव का मामला नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। एस जयशंकर ने कहा आर्म्ड फोर्सेस पर झूठी बयानबाजी ठीक नहीं है, यह विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग से हमने मांग की है कि इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। चुनाव आयोग से मुलाकात पर बोले विदेश मंत्री। कहा हमने उनके सामने 22 उदाहरण रखे हैं, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती। लोकसभा चुनाव को लेकर बेरमाजुर इलाके में किया गया रूट मार्च। लोगों से की शांति की अपील।